राम राम किसान भाइयों, क्या हाल चाल। खेती मेरा शौक में आपका स्वागत है। भाइयों, धान की खेती में सबसे बड़ा सपना होता है लंबी लंबी बालें निकलें, बाल पूरी तरह बाहर आए और दाने भरपूर लगें। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बाल छोटी रह जाती हैं या पूरी तरह बाहर नहीं आ पाती। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे धान में सबसे लंबी और तगड़ी बाल निकालने वाला पावरफुल स्प्रे कॉम्बिनेशन, साथ ही पूरा वैज्ञानिक कारण, सही टाइमिंग और सावधानियां भी। तो भाइयों, वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आखिर में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा शेड्यूल अपनाने से फसल 100% तकरीबन पक्की और तगड़ी होगी। भाइयों, धान में छोटी बाल या अधूरी बाल निकलने के पीछे कई कारण होते हैं, जैसे नाइट्रोजन का ज़्यादा इस्तेमाल, पोटाश और जिंक की कमी, बोरोन का अभाव और समय पर हार्मोनल सपोर्ट ना मिलना। ऐसे में पौधा दिखने में हरा भरा तो रहता है, लेकिन बाल आधी अधूरी रह जाती है और दाने कम लगते हैं। इसका सीधा असर उत्पादन और कमाई पर पड़ता है। अब बिना देरी किए जानते हैं वो स्प्रे कॉम्बिनेशन जो धान की बाल लंबी और मजबूत करेगा। यह स्प्रे करना है बाल निकलने से ठीक 7 से 10 दिन पहले, यानी बूटिंग स्टेज पर। तो स्प्रे फॉर्मूला प्रति एकड़ इस तरह रहेगा। तो भाइयों, पहले नंबर पे हमको लेना है NPK 05234 1 किलो, जो बाल लंबी और दाने भराव में मददगार करेगा। दूसरा है बोरोन 20% वाला, जो कि 100 से 150 ग्राम हम ले सकते हैं। इसमें फूल और परागण बेहतर होगा और बाल मजबूती से बनेगी। तीसरा लेना है जिंक सल्फेट, जो कि चीलेटेड फॉर्म में मिल जाएगा आपको। वो आपको 200 ग्राम लेना है। इससे बाल की संख्या और क्वालिटी दोनों बढ़ेगी। और चौथे नंबर पे बहुत ही सतर्कता से इस्तेमाल करना है जिब्रेलिक एसिड, जिसे हम GA3 के नाम से भी बोलते हैं। इसको GA3 0.001% लिक्विड के फॉर्म में आता है। ये हमको 40 से 50 ml ही इस्तेमाल करना है। ये बाल को पूरा बाहर निकालता है और लंबाई भी बढ़ाता है। इसे 150 से 200 लीटर साफ पानी में मिलाकर अच्छी तरह से हमें छिड़काव करना है। सबका अलग अलग घोल बनाकर फिर मिक्स करना है। साथ में सिलिकॉन स्प्रेडर ज़रूर मिलाना है। सबसे अच्छा समय है शाम का समय, जब धूप कम हो और हवा धीमी चल रही हो, तब ये बहुत बढ़िया स्प्रे हो जाएगा। इस स्प्रे के साथ में आप कीटनाशक और माहू की जो आप दवाइयाँ मिलाना चाहते हैं वो भी आप मिला सकते हैं। मगर ये स्प्रे फार्मूला अगर आप अलग ही स्प्रे कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ और ये सब मिलाने से हौश पौश हो जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। तो आप पहले ये वाला फार्मूला स्प्रे कर लें, उसके बाद आप इल्ली और माहू के लिए अलग से स्प्रे कर सकते हैं। साथ में फंजीसाइड मिला सकते हैं उसी के। बस ध्यान रखिए, यह स्प्रे सिर्फ बालियों को लंबा और मजबूत बनाएगा। बाकी रोग और कीटनाशक आपको अलग से इस्तेमाल करना ही है। अब भाइयों, ये समझना ज़रूरी है कि ये स्प्रे इतना असरदार क्यों है। फॉस्फोरस और पोटाश बाल की जड़ों तक ऊर्जा पहुंचाता है, जिससे बाल लंबी और भरी होती हैं। जिंक एंजाइम एक्टिवेट करता है और नए फूल और दाने बनने में मदद करता है। बोरॉन परागण को सही करता है, वरना दाने अधूरे रह जाते हैं। और जिब्रेलिक एसिड पौधे के हार्मोन को एक्टिव करता है, जिससे कोशिकाओं की लंबाई बढ़ती है और बाल बाहर निकलकर लंबी होती है। लेकिन ध्यान रखो, जिब्रेलिक एसिड अगर ज़्यादा मात्रा में या गलत स्टेज पर डाल दिया तो पौधा बहुत लंबा होकर गिर सकता है और दाने अधूरे रह सकते हैं। इसलिए हमेशा संतुलन बहुत ज़रूरी है। कुछ सावधानियां हमें बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन यूरिया बूटिंग स्टेज के बाद मत डालें, वरना पौधा हरा भरा तो रहेगा लेकिन बाल खाली रह सकती है। जिब्रेलिक एसिड हमेशा जिंक और बोरॉन के साथ दें, वरना ग्रोथ असंतुलित हो जाएगी। स्प्रे करते समय खेत में हल्की नमी होना ज़रूरी है,
धूप तेज हो तो स्प्रे मत करें, पत्तियां झुलस सकती हैं और ज़्यादातर शाम के समय ही स्प्रे हो तो बहुत बढ़िया है। किसान भाइयों, अब मैं आपको बता दूं धान की पूरी पोषण गाइडलाइन, ताकि सिर्फ बाल लंबी ही नहीं बल्कि पूरी फसल लहलहाती रहे। 45 से 50 दिन पर NPK 19-19-19 प्लस जिंक सल्फेट प्लस बोरोन का स्प्रे करना है। 60 से 65 दिन पर जो कि टिलरिंग स्टेज है उस पर यूरिया की हल्की खुराक साथ में पोटाश देना है। बाल निकलने के पहले बूटिंग स्टेज आज वाला जो पावरफुल स्प्रे कॉम्बिनेशन है NPK 05234 प्लस जिंक बोरोन और जिब्रेलिक एसिड। और दाने भरने के समय जो कि ग्रेन फिलिंग स्टेज है उसमें 05234 और बोरोन का स्प्रे हमें फिर से करना है। इससे धान की फसल में लंबी लंबी बालें, ज़्यादा दाने और अच्छी क्वालिटी का चावल मिलेगा। तो किसान भाइयों, अब आपको समझ आ गया होगा कि धान में लंबी बाल निकालने के लिए कौन सा पावरफुल स्प्रे कॉम्बिनेशन सबसे असरदार है और कब करना चाहिए। अगर ये जानकारी आपको काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, किसान भाइयों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि हमारा मकसद है खेती को बनाना आसान और मुनाफेदार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और खुशहाल खेती की शुभकामनाएं। जय जवान जय किसान।